That's a fascist government. लेकिन एक बात नोट करने वाली है, मैंने जो देखा, बड़े थोड़े से लोग हैं लंदन में भी। जो वो ऊपर चढ़े सरदार साहब, तो नीचे सारे 20-25 लोग खड़े थे। ज्यादातर पढ़े लिखे जो सिख बरादरी के हमारे भाई हैं, दे आर वेरी लॉयल टू इंडिया, दे आर वेरी पैट्रियोटिक टू इंडिया। उन्हीं पेट्रियोटिक सिखों को बदनाम करते हैं, ये उसी गुरु महाराज का नाम बदनाम करते हैं। अगर ये 20 खालिस्तानियों का झंडा लेके निकलते हैं, हमारे देश का 10,000 सिख सड़कों पे था। भारत का झंडा लेके रोहित भाई देश में नहीं विदेश में। खालिस्तानियों की नींद चैन सब उड़ी है, और इस कदर उड़ी है कि वो पहले भारतीयों पर हमला करने उतरता है विदेशों में, और अब वो धमकियां देने उतर आया है। अब जिसे वो धमकी देने उतरा वो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और जिस खालिस्तानी ने धमकी दी है उसका नाम है गुरपतवंत पन्नू, जो कि खालिस्तानियों का सरदार बन के बैठा है अमेरिका में, और पाकिस्तान के रहमो करम पर विदेशों में छिपा हुआ है। विदेश में हमने देखा है कहीं पे कुछ भारतीय तिरंगा फहराने जाते हैं, उनके ऊपर तलवारों से हमले होते हैं, कहीं पर भारत का झंडा उतारा जाता है, कहीं पर वो भारत के तिरंगे को जलाया जाता है। सब छोड़ दो, भारत के अंदर, पंजाब के अंदर हमने देखा ये जो किसान आंदोलन चालू हुआ, किसान आंदोलन शुरू जरूर हुआ था, लेकिन कुछ एक हिस्से, विशेष तौर पर पंजाब में कुछ एक खालिस्तानी ग्रुप्स ने उसका फायदा उठाया। हमने देखा निर्वाचित सदस्य, पंजाब के अंदर एक निर्वाचित विधायक बीजेपी के, जो कि शायद उनका दोष यही था कि एक तो बीजेपी से, दूसरी वो हिंदू थे, उनको सरेआम बीच बाजार पंजाब के अंदर निर्वस्त्र किया जाता है। आप सबने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाके आप देखें। कितनी ही आपको विरोध है, आप उसको वोट मत दो, आप उसको बिल्कुल अपनी गली मत घुसने दो, लेकिन ये क्या तरीका, विधायक छोड़ो, किसी भी इंसान का आप पूरे तरीके से उसको कपड़े फाड़ सकते हो क्या? ये इजाजत आपको किसने दे दी? ऐसी जब चीजें होंगी, विदेशों में भी होती थी और पंजाब के अंदर भी ऐसी चीजें बढ़ रही, तो कोई भी ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ खाली विदेश वाले खालिस्तान मांगते। यहाँ पर भी कुछ हैं, सिख समाज में जरूर ज्यादातर लोग देशभक्त हैं, लेकिन कुछ अभी भी यहाँ पे हैं जिनकी संख्या बढ़ती ही चली जा रही है, और ऐसी हरकतें लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और इन खालिस्तानियों को मैं एक चीज बता दूं, ये 20-40 जितने हैं ना, अगर भारतीय निकल आए ना, आपके लिए भागने की जगह नहीं बचेगी। जिस दिन भारत सरकार एक्शन करने पे आई, आपको जानते पीएफआई को 2 दिन में नेस्तनाबूद कर दिया था। अमृतपाल 1 दिन उस पर कार्रवाई किया, अब तक भागता फिर रहा है। जो इनके पीछे है ना लोग, जो बॉर्डर पार है, आप सुनो, जिंदगी निकल जाएगी, नस्लें बिक जाएगी, औकात बिक जाएगी, देश बिक जाएगा, तब भी ये नहीं कर पाओगे। एक अमृतपाल आएगा, दूसरा जाएगा। देश है और बना रहेगा। गुरु महाराज की धरती है, भगवान श्री राम की धरती, कोई इसे हिला नहीं पाएगा। रोहित भाई, भारतीयों को एक चीज ढूंढनी है, हमें लोग तोड़ना चाहते हैं, हमें लोग डिवाइड करना चाहते हैं, हमें डिवाइड नहीं होना है। तो आप ये ना सोचे कि आप बिंद्रा वाले को खड़ा करेंगे। आप बिंद्रा वाले को खड़ा करेंगे तो हमारे यहाँ एक केपीएस गिल जैसा सपूत भी खड़ा है, और आज उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। उसके वो जिनके कहने पे उसने एकदम हुड़दंग मचाया, आज वो भी उसका साथ नहीं दे पाएंगे। तो यकीनन ये एक बबल था जो बस्ट हो गया। इस 2-3 पॉइंट आपको बोलूंगा। खालिस्तान का नक्शा आपने देखा है, उसमें आधा हिंदुस्तान है, बट सिख पंथ की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ननकाना साहिब, जो करतारपुर साहिब है, वो है ही नहीं। तो आप समझिए नक्शा भी आईएसआई ने बनाया, जो इनके हाथ में नक्शा होता है ना। आप देखिए, सिख गुरु जिन्हें मैं अपने गुरु मानता हूँ, उन्होंने कुर्बानियां किसके लिए दी? अगर इन्होंने जफरनामा पढ़ा हो तो इन्हें समझ आए। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार की शहादत दे दी। गुरु तेग बहादुर जी को कैसे औरंगजेब ने मारा। अगर आज आप आर्मी के मेडल लेने में परमवीर चक्र से कहीं की भी बात करें, सबसे ज्यादा अगर किसी कम्युनिटी को मेडल मिले हैं बेवरी के लिए, भारत के लिए, वो सिख है। उन्हीं पेट्रियोटिक सिखों को बदनाम करते हैं, ये उसी गुरु महाराज का नाम बदनाम करते हैं। अब तो सब कह रहे हैं इसको ऐसा ही नहीं भेजा। इवन अकाल तख्त ने कह दिया, भाई तू सरेंडर कर रहे, तू नाम खराब कर रहा सिखों का। अगर ये 20 खालिस्तानियों का झंडा लेके निकलते हैं, हमारे देश का 10,000 सिख सड़कों पे था। भारत का झंडा लेके रोहित भाई देश में नहीं विदेश में, सरदार से बड़ा पेट्रियट कोई है नहीं। अगर भारतीय निकल आए ना, आपके लिए भागने की जगह नहीं बचेगी, आप भागते नजर आओगे। और ये आप सब्र का इम्तिहान न ले। खालिस्तान की बात करते हो, ननकाना साहब क्यों नहीं है तुम्हारे खालिस्तान में? क्यों नहीं है करतारपुर साहब तुम्हारे खालिस्तान में? क्या आईएसआई के बजाय बनाए हुए नक्शे को भी लेके जा रहे हो? अरे शर्म करो भाई। और रोहित भाई, अब जब माननीय अमित शाह जी ने बोला है यूएपीए लगेगा,
प्रॉपर्टी जब्त होगी, पीआईओ कार्ड नहीं मिलेगा, ओआईसी कार्ड जब्त होगा और यहाँ आने का वीजा नहीं मिलेगा। जिस दिन भारत सरकार एक्शन करने पे आई, आपको जानते पीएफआई को 2 दिन में नेस्तनाबूद कर दिया था। भारत जो है, अगर आप जिसमें शुरू में इंट्रो में कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रांग मैन है इस वक्त, वो इंडियन हाई कमिश्नर, वो जो कनाडा वाले हाई को बुलाते हैं, एम्बेसडर हाई कमिश्नर को बुलाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो अमेरिका से नाराज़ हैं, वो इंग्लैंड से नाराज़ हैं, ये इंडिया में आप क्या देख रहे हैं? ये और ये जो बरतानिया और अमेरिका और जो कनाडा को वो कह रहे हैं कि आप हमारे जो वियना कन्वेंशन का ख्याल करें। देश में बैठे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है कि किसी भी कीमत पर राज्य सरकार खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई न करे। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार केवल मुख्यमंत्री ही होगा। अगर उत्तराखंड में उनके संगठनों के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए तो इसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे। इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ खान साहब, चीमा साहब। उसकी सबसे बड़ी वजह एक ये है कि पिछले तकरीबन 15 साल से 10-15 साल से देखें, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी पूरी दुनिया में, और पॉपुलरिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो सारी जगह पे पॉपुलर हुआ था। ये इसमें कोई शक नहीं है। जहां डोनाल्ड ट्रंप आया, यहाँ पे ब्रेक्सिट हुआ था, मैक्रा आया था, अरब स्प्रिंग आई थी, मोदी साहब आए थे, खान साहब आए थे। दर हकीकत ये जमहूरियत के फ्लॉज थे। ये जो भी इस प्रकार की चीजें हैं उसको हमारा प्रशासन देख रहा है, सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है और बैठक की सारी तैयारियां बहुत अच्छी हो रही हैं। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे राज्य को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बैठकें G20 की दी है। और जो सबसे पहली अहम बैठक जो रामनगर में होने जा रही है वो पीएसए लेवल की बैठक है, राउंड द टेबल बैठक हो रही है। कहीं अदानी ग्रुप आता है तो वो भी वैसे आता है, कहीं उनके ऊपर ये खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है और बड़ी स्ट्रांग चल रही है। तभी बीबीसी आ जाता है, वो कहते हैं जी कॉलोनियल सिस्टम है, ये कॉलोनियल हम उसके साथ ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं कि भारत जो है वो उसकी ये सारी जो स्टोरीज आती है ना, अदानी ग्रुप वो जाकर धड़म नीचे, बीबीसी से वो मोदी सरकार की फिल्में चल रही हैं। खैर, जब से भारत ने खालिस्तानियों की कमजोर नस पर वार किया तब से पन्नू की नींद उड़ी हुई है और वो लगातार हमले की बात कर रहा। हालांकि जिस दिन ये भारत की पकड़ में आया उस दिन ये दिन में तारे देखेगा, जैसे आज इसका आका पाकिस्तान देख रहा। इस वक्त क्योंकि मेरी नजर में जो भी सिस्टम क्रिएट होता है चीमा साहब, जब तक उसको आप रिफॉर्म नहीं करते टाइम टू टाइम तो उसमें फ्लाज आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। जमहूरियत में अब कई क्रैक्स आ चुके हैं। एक उसकी मिसाल ये है कि पहले जर्नलिज्म होता था, अब मीडिया एंटरप्राइज है। इस वक्त जितने आपकी पूरी दुनिया का एक फैशन है कि जितने करप्ट बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपने चैनल बना के अपनी इनकम का एक तो वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं और दूसरा उनको वो यूज करते हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अहम बात यह भी है कि उत्तराखंड में पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस का कोई आधार ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहता है, वहां वकालत का काम करता है और वहीं से यह आतंकी बैठकर सिख फॉर जस्टिस संगठन के जरिए भारत विरोधी बयानबाजी और खालिस्तान की मांग का एजेंडा चलाता रहता है। ये जो खालिस्तान का मुद्दा तेजी पकड़ता ही चला जा रहा है। आप देखो, अब बात एक तो हद से ज्यादा भी जा रही है। जो मैं आपको बात कहना चाहता हूं, कम से कम प्रत्येक सिख व्यक्ति तक मैं चाहता हूं कि ये मैसेज जो है वो पहुंचे। बहुत जरूरी और बहुत ही क्रूशियल बात है। आप देखो, पहले जो भी था खालिस्तान के मामले में सब कुछ चलता था, जो भी था ठीक था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल ऐसी इमेज बन रही है, ये जो खालिस्तानी हैं खासतौर पर विदेश में, वो क्या कर रहे हैं? वो जा करके हिंदुस्तान का कहीं झंडा जलाएंगे, कहीं किसी हिंदुस्तानी को हमला करेंगे। वो हमला एक हिंदुस्तानी को नहीं कर रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं उन करोड़ों सिखों की जो साइलेंट मेजॉरिटी है, जो पूरी तरीके से देशभक्त है, जिनका पूरा समर्पण है, जिनका पूरा उनका बिलीव है इस देश की मजबूत अखंडता में, जो मानते हैं, उनके ऊपर वो हमला कर रहे हैं। क्यों? देखिए, ये बात हर कोई जानता है, ये बात हमको समझनी बहुत जरूरी है कि हर कोई बात जानता है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाया, भारत में कई सारी गतिविधियां होती हैं। हम सब देख रहे हैं पाकिस्तान की वजह से भारत में वर्ग विशेष को, और भारत के अंदर भी काफी सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिसकी वजह से एक वर्ग विशेष को बार बार जगह जगह पे काफी सारा ऐसा होता है, उनको मतलब एक तरीके से सोशल बहिष्कार करने का थोड़ा सा लोग करते हैं। ये भी बात सच है कि हर उस वर्ग विशेष का हर व्यक्ति तो दोषी नहीं, हर व्यक्ति तो आतंकवादी नहीं, हर व्यक्ति तो एकदम रेडिकल माइंडसेट का नहीं, कुछ तो अच्छे लोग भी होंगे। तो
वो जो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है ना, ये स्थिति कहीं भी सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, किसी के साथ भी हो सकती है, हमको समझना जरूरी है। आज आप देखो सिख समाज में भी बराबर, जैसे मेरे वीडियो पे काफी लोग कमेंट करते रहते हैं, और भी आपने दुनिया भर में देखा होगा, कहते हैं वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, दुनिया में जो 2-5% सिख हैं सिर्फ वही खालिस्तानी समर्थक है, उसमें भी वो जो विदेश में रहते हैं, यानी कि वो भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो विदेश में रहने वाले हैं उनमें से एक बड़ी संख्या ऐसी है जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो क्या इमेज जा रही है? पहली बात तो अगर सिख समाज ही इस बात को बोल रहा है तो बाकी लोग तो बिल्कुल सही बात सोचेंगे, जो एक नॉर्मल व्यक्ति वो तो यही सोचेगा कि हाँ, विदेश में रहने वाले जो ज्यादातर खालिस्तानी ही हैं। देखिए, आज बहुत ही ज्यादा सम्मान मौजूद है सिख समाज के लिए, समुदाय के लिए। ये समाज बरकरार रहना चाहिए, लेकिन अगर इस तरीके की हरकतें होती रहेंगी तो बहुत जरूरी है कि ऐसे जैसे हम देखा सिख लोग तिरंगा निकाल रहे हैं, ये सब चीजें जरूरी हैं। अगर ये नहीं होंगी तो जैसे वर्ग विशेष में हम देखते हैं ना, कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, वैसे ही चीज कल को कहीं भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। कोई सनातनियों में भी कोई एक जाति ऐसी आतंकवादी हरकतें करने लग जाए तो उसको भी सब इसी नजर देखेंगे। यही होता है, अगर किसी एक समाज से, समुदाय से निकल के कुछ लोग आतंकवादी होते हैं और फिर वो लोग रुकते नहीं है, बेकाबू हो जाते हैं, तो कुछ दिनों में उस पूरे के पूरे समाज को कटघरे में खड़ा किया जाता है। ह्यूमन माइंड इसी तरीके से सोचता है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सब तो जो करते हैं, स्पेशल तौर पर जो सिख समाज के लोग हैं उनको विशेष जरूरी है, सबसे पहले तो अपने आप को डिफरेंशिएट करें, समाज को खुलेआम बताएं, सब जरूरी है दिखाना, और सबसे ज्यादा उन्हीं को ही लड़ाई भी लड़नी चाहिए इन खालिस्तानियों के खिलाफ।